जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। तो असम के सिलचर में पीएम मोदी खिताब कर रहे थे, इनको अभी आप सुन रहे थे। आदाब नाज़रीन, नाज़ी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में मुल्क के सबसे बड़े मुकदमे अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाजे की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की अदालत ने 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इतना ही नहीं, 10 जनवरी से अब इस मुकदमे की सुनवाई 3 जजों की एक स्पेशल बेंच करेगी, जिसके लिए अभी जजों का नाम तय नहीं किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मुकदमे की सुनवाई को 3 जजों की बेंच ने 1 मिनट में ही पूरा कर लिया और इस मुकदमे में एक और तारीख दे दी। कोर्ट की कार्रवाई को लेकर हिंदू मुस्लिम फरीक अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई सब्र का इम्तिहान ना लेने की बात कह रहा है। लेकिन इन बयानात से सरकार और अदालत दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जब पीएम ने फैसले से पहले ऑर्डिनेंस ना लाने की बात कह दी है और मुस्लिम फरीक भी अदालत का ही फैसला मानने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये हवा 2019 के लिए बनाई जा रही है? क्योंकि बीजेपी के पास इससे बड़ा इशू नहीं है तो वो भी इसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। तो राम मंदिर को लेकर आज सुनवाई हुई, लेकिन अब सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है और 10 जनवरी को यह तय होगा कि जो बेंच बनाई जाएगी 3 जजों की, उसमें कौन कौन शामिल होगा और क्या रोज उस पर फिर सुनवाई होगी या फिर नहीं। तो अभी तक तो मामला यहीं पर ही अटका हुआ है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो एक फिल्म का जो डायलॉग है वो शायद इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ जयराम विप्लव मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर। इसके साथ ही असद खान फलाही साहब, इस्लामिक स्कॉलर, आचार्य कृष्ण शर्मा, हिंदू धर्मगुरु, और इसके साथ साथ रईस फारूकी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जुड़ गए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रईस साहब, क्योंकि कोर्ट का मामला है, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए कि आज कोर्ट में हुआ क्या है और 10 तारीख पर जब सुनवाई होगी तो क्या उम्मीद अब की जाए? आज तो सिर्फ इतना कोर्ट ने कहा कि अप्रोप्रिएट बेंच जो है वो 10 जनवरी को बनाएंगे। बस इतना कह के फाइल आगे बढ़ा दी। कुछ सेकंड के बाद बस 2 सेकंड भी नहीं लगा, यही इतना एक जुमला बोला है बस, और इसके अलावा आज कुछ हुआ ही नहीं। अब 10 जनवरी को बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, फिर जो भी अप्रोप्रिएट बेंच होगी वो मामले की सुनवाई करेगी। जी, मुझे बताइए जयराम जी, अगर कोर्ट का ही इंतजार करना था, कोर्ट के डिसीजन का ही वेट करना था, तो फिर बीजेपी राम मंदिर बनाएगी इसका इंतजार ही क्यों करना था? ये तो कोई भी कर देता। किसी की भी हुकूमत आएगी, कांग्रेस की आ जाए कल को, तो उसमें भी कोर्ट अगर अपना डिसीजन देगी तो वो भी बना देंगे। तो फिर आपकी जरूरत क्या थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक कोर्ट में केवल ये निर्णय होना है कि ये मालिकाना हक उस पर किसका है। वो दूसरे जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया जी, उस निर्णय के खिलाफ अभी आप रिपोर्ट में ही बता रहे थे कि 14 अपीलें की गई हैं। तो कोर्ट उन 14 अपीलों का निपटारा करने जा रही है। और पीछे जो कोर्ट का जो अदालत ने जो निर्णय दिए हैं उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें पूरा ये यकीन है कि कोर्ट श्री राम लला के पक्ष में निर्णय सुनाने वाली है जी। वो अपनी प्रक्रिया, मुझे बताइए कि आप एसी कमरों में बैठे हुए हैं, रामलला टेंट में हैं, तो शर्म तो आनी चाहिए ना उन लोगों को जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे, टॉप पर रखा था, उसी की सियासत वो हमेशा करते रहे। 4.5 साल से ज्यादा बीत गए, अब उसके बावजूद भी यही हो रहा है। बुशरा जी, शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने 70 साल इस मुल्क पर राज किया और उन्होंने कैसे सियासत की इस पर, वो भी आपको बताऊंगा, जिनका पक्ष आज आप ले रही हैं साहब। सियासत तो आप करते रहे हैं इस पर, सियासत तो आप करते रहे हैं इस पर। बीजेपी की पूरी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और से जो तीर चला रही है ना, आप मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लगाएं। बेहतर होगा कि आप जाती हमले मेरे ऊपर ना करें। मैं यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर बैठी हुई हूँ, मैं किसी पार्टी या किसी पक्ष की तरफ से नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं कांग्रेस का पक्ष लेने लगी। मैं आपसे सवाल ना पूछूं और मैं मीठी बातें कह के निकल जाऊं तो मैं आपके पक्ष नहीं ले रही हूं। गुस्सा मत होइए, मैं बता रहा हूं। नहीं, गुस्सा होने वाली बात है। आज डिबेट के शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जी। ये आप इसमें अगर आप शायद शब्द भी जोड़ लेती ना कि शायद हमें लगता है कि भाजपा के पास इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पत्रकार लगती।
लेकिन शायद नहीं, नहीं लगाया। आप एक सेकंड आप मुझे नहीं, आप इस तरह से इल्जाम मेरे ऊपर लगा के अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप अपने ऊपर लगे इल्जामों को खारिज नहीं कर सकते मेरे ऊपर इल्जाम लगा के। ऑफकोर्स की है, यहाँ बैठे 4 लोग बैठे हुए हैं मेरे अलावा, इनसे पूछे कि आपने की है कि नहीं की है। फिर आप पूरा का पूरा आपके 89 के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो 1992 से लेकर अब तक आप इसी पर सियासत कर रहे हैं। अगर हम बात करें, लोगों को धोखा देते हैं कि आप मंदिर बनाएंगे। आपकी सरकार आई, पूरी मेजोरिटी में आई, आपने क्यों नहीं बनाया? 4.5 साल तक आप सोते रहे, आप 6 महीने रह गए, उसके बाद आप मंदिर 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 कर रहे हैं। इंटरप्शन के मैं बता दूंगा कि कैसे हम सही है और कौन गलत है, बताइए। आप खुद कह रही है मुद्दा क्या 1980 में पैदा हुआ है क्या? राम मंदिर का मुद्दा वर्षों पुराना मुद्दा है। 1949 में किसकी सरकार थी, क्या हुआ नहीं हुआ, दुनिया जान रही है। 1989 का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। नहीं, आप 2018 में आइए, सुनिए, 19 आ गया, अब 19 में आइए कि आपका हाल की बात करिए ना, जो हो गया की बात कर रहे थे। देखिए, जो हो गया वो खत्म हो गया। आप आज की बात बताइए, ये मुद्दा इतिहास से जुड़ा हुआ है। बताइए आज क्या हो रहा है। आज की बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो खुलेआम कह रहा है कि मंदिर हम बनाएंगे, कोर्ट के फैसले के आधार पर संवैधानिक दायरों में बनाएंगे। मुझे बताइए कौन सी पार्टी ये कह रही है कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे? जो भी कानून, मुझे बताइए। आप राहुल गांधी जी का कोई एक उदाहरण बता दीजिए। कृष्णा जी, मुझे आप ये बताइए, सुना दीजिए। कृष्णा जी, मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट से ही ये मसला हल होना है, सुप्रीम कोर्ट कल को अगर बीजेपी की हुकूमत चली जाती है, किसी और की हुकूमत आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट फिर ये फैसला देता है कि मालिकाना हक जो है वहां पर वो निर्मोही अखाड़े या जो भी वहां पार्टीज है उनका है और मंदिर वहां बनना चाहिए, तो क्या आप मुझे बताइए फिर बीजेपी की जरूरत क्या होगी? फिर तो वो भी बना देंगे। वो कौन सा कांग्रेस की तरफ से मना थोड़ी किया गया है कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे। कांग्रेस का कोई एक बाइट ही चलवा दीजिए ना राहुल गांधी जी का। नहीं, ये गलत बात है। तो इनका मैनिफेस्टो था कि ये जो है राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है। अब राम मंदिर का जब आपने ये मुद्दा उठाया है तो बनाई क्यों नहीं? यूपी में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, हम लोगों को विश्वास था कि बना लेंगे, मगर जहां तक दिख रहा है जब हमें सुप्रीम कोर्ट से ही सारे फैसले आने तो आपकी फिर क्या जरूरत है? हमें आपसे क्या मिला? आपसे तो कुछ नहीं मिला। और अगर यही बात थी तो आप जो है अध्यादेश लाते, आपने मना कर दिया, अध्यादेश लाने से मना कर दिया। नहीं, मैं बहुत सम्मान के साथ, प्लीज, मैं बहुत सम्मान के साथ आचार्य जी को ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को मिसकोट मत करिए। कांग्रेस रिफेल के मामले में तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी ने ये कतई नहीं कहा कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे या क्या करेंगे, और मंदिर बनाने से मना भी नहीं। प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि कानून के फैसले का हम इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और हम उसे मानेंगे, ये तो नहीं बोला है ना आप। और ये भी देखिए आप कृष्णा जी के जब सबरीमाला मंदिर को लेकर जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो अमित शाह, हाँ, तो उसे नहीं मानते और अमित शाह ये कहते हैं कि ऐसे फैसले दिए जाएं जो मान्य हो, तो फिर आप इसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? 2-3 दिन पहले सबरीमाला मंदिर में महिलाएं जो गई थी उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। ये अच्छा लगता है कि आप जो एक साइड तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, दूसरे साइड से आप जो कह रहे हैं कि हम जो है दूसरे साइड से बहन जी इस मामले में अभी निर्णय ही कहा आया है। नहीं, वहां पर नहीं, एक मिनट और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल ये सरासर धोखा है। जयराम जी, मुझे ये बताइए, सबरीमाला आस्था का मुद्दा है, राम मंदिर आस्था का मुद्दा नहीं है आपके लिए? राम आपके आराध्य नहीं है? राम मंदिर हमारे आस्था का ही मुद्दा है, इसीलिए हमने 1989 तो फिर दो चेहरे क्यों हैं आपके सबरीमाला और राम मंदिर को लेकर? आप इस प्रकार की गलत बयानी मत करिए। हम ही हैं जिनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी। आज हमने ही इस देश में यह आंदोलन खड़ा किया, तब जाकर के आज देश भर में आंदोलन ही तो करते आए हैं आप लोग। रिजल्ट क्या है? आपको सिर्फ सियासत करनी है राम की। क्यों नहीं बन रहा? जब बोला गया था कि यूनिटी के साथ में जब बीजेपी की सरकार आएगी, अटल बिहारी जी के समय पे बोला गया था, जब आ गई है तो क्यों नहीं बना? जब आप यूपी में जगहों के नाम चेंज कर सकते हैं, इतनी हमारे पास पावर है, तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? मंदिर भी बनेगा, क्योंकि ये बनाना नहीं चाहते, ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मुद्दा क्यों जिंदा रखना है? और बुशरा जी, हमें तो मंदिर बनाना है, मालूम है। नहीं, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विप्लव जी, चुनाव में 282 सीट हम लेकर के आए, केवल हमने पूरे चुनाव के कैंपेन में इस मुद्दे का जिक्र नहीं था। आपके पास रीजन भी नहीं है। नहीं, आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। कैसे चलेगा? नहीं, आप अगर गलत चीज बोलेंगे,
आप ही बोल रहे हैं पूरी डिबेट में जी, आप ही बोल रहे हैं पूरी डिबेट में, आप ही को सबसे ज्यादा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं चुप आप हूं। मुझे नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उत्तर खुद ही देना है तब दे लीजिए। चलिए आप बोलिए। नहीं चलिए बोलिए। आपने मुझे 10 सेकंड भी नहीं दिया जिसमें अब इनकी नहीं, जितने भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनकी हालत यही होगी कि वो अब सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दे दिया है कि हम ऑर्डिनेंस नहीं लाने वाले, हम बिल नहीं लेके आने वाले। अब इसके बाद जो बीजेपी के तर्जुमान है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है क्या वो क्या जवाब दें, ना तो वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। दिक्कत यह है कि हमारा उत्तर सुनने की हिम्मत नहीं है आप में। आपने पूरे डिबेट में 10 सेकंड मुझे बिना चलिए के बोलने चलिए आप सब लोग चुप रहिए। चलिए अब आपका टाइम, चलिए शुरू हो जाइए। चलिए 10 सेकंड 30 सेकंड चलिए असद साहब बोलने दीजिए। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 30 सेकंड तक मैं तो नहीं बोलने वाला। चलिए और कोई भी नहीं बोल रहा, चलिए आप बोलिए, मैं भी खामोश हूँ। विप्लव जी बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस इंटरव्यू का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसमें साफ कर दिया कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर लेते हैं। कोर्ट अगर उस निर्णय, कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके बाद हमारे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहीं नहीं कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, ये नहीं करने जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, एक कोर्ट में केवल इस चीज का फैसला होना है कि इस पर मालिकाना हक किसका है। कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत कहीं मंदिर नहीं बनने जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर तब बनेगा जब उस पर कोर्ट के फैसले को लेकर के सरकार कदम उठाएगी। और वो कौन लोग हैं जो इस पर कदम उठा सकती है, ये पूरा देश जानता है, ये अंडरस्टूड है। वो हम है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, क्योंकि 30 सेकंड हो गए ना, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप हार रहे हैं, जीत मुझे रहे हैं। नहीं, कृष्णा जी 30 सेकंड मैं भी चाहूंगा थोड़ा सा इंटरवेंशन करने के लिए कि अभी इन्होंने कहा इंटरव्यू मोदी जी का, वो कह रहे मना नहीं किया, उन्होंने तो साफ मना किया कि हम अध्यादेश नहीं लाने वाले जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अपना फैसला नहीं सुना देता। तो आप कह रहे हो कि वो उन्होंने मना नहीं किया है, आपके यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन। और मुझे ये बता दीजिए विप्लव जी, अभी देख लीजिए यूट्यूब पे। बिल्कुल, और मुझे ये बता दीजिए विप्लव जी, सबरीमाला आपके लिए आस्था का मुद्दा, राम मंदिर आपके लिए आस्था का मुद्दा नहीं, वहां आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, यहां आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करें। मुझे इन दोनों बातों में आप भगवान राम, भगवान अयप्पा दोनों से अपनी आस्था के बारे में यह क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। दोनों मामलों में एक सबसे बड़ा अंतर ही आप भूल रही हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, आप मान नहीं रहे और यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वहां मान नहीं रहे आने के बाद भी और यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपका दोहरा चेहरा नहीं है। नहीं, कैसे दोहरा चेहरा? और कैसा चेहरा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, तो आप मान आपके लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे मान्य है, हम सबके लिए भी है, ठीक है। तो फिर आप वहां पर खून क्यों बहाया जा रहा है? फिर निर्णय अगर आस्था के खिलाफ है, एक महिला के जाने का मतलब जिससे आपका वजूद है, जिस चीज से आपका वजूद है, जिस चीज की वजह से आप पैदा हुए, उससे आपको एतराज है। मंदिर का ट्रस्ट बीजेपी चला रही है। उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर जन भावना के साथ खड़ी होती है और उस मुद्दे पर भी खड़ी है। देश में ऐसे 13 से 14 मंदिर हैं जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। वहीं पर मलंकारा नाम का चर्च है केरल में, जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो आप उस पर कोई क्यों नहीं आवाज उठा? आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर आया है, बात उस पर होगी। इधर उधर की बात जहां जिस चीज को लेकर ऐसे जांच हुआ है, बात उस पर होगी। आज उन्वान जो है, टॉपिक जो है, उससे स्टिक रहिए ना। आप सबरीमाला पर कौन जा रहा है? मैं तो राम मंदिर पर स्पष्ट नहीं, मैं तो आपका दोहरा रवैया बता रही हूँ। मिसालें दी जाएंगी ना, नहीं बनेगा, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अब आप सुनेंगे, सुन भी लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, जब एक ऑलरेडी फैसला आया हुआ है उसका तो आप सम्मान कर नहीं रहे हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले जाके कह रहा हूं, माइनॉरिटी के हक में दे देता है फैसला, फिर क्या करेंगे? कैसे रिस्पेक्ट करेंगे आप बताइए। और ये तो एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा भूषा जी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना था तो आज पहली बार तो कोर्ट के अंदर नहीं गया केस। ये तो 1949 से, 1992 से भी नहीं, 1949 से जिस दिन मूर्तियां रखी गई उसके अगले दिन से ही कोर्ट में चला गया था मामला। तो ये तो बात आपको कहते हुए आनी चाहिए थी। आपने क्यों अपने विजन डॉक्यूमेंट्स के अंदर और मैनिफेस्टो में बार बार ये कहा कि अगर हमें फुल बहुमत के साथ सरकार मिलती है बनाने को, मैनिफेस्टो में बाकायदा तौर पर लिखा गया, टॉप पर लिखा गया। मैं बड़े आपके साथ सुन रहा
था। मेरे सवाल है, नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल है मेरे जी। कि आप अगर आज ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला के इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उसका फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, तो आज पहली बार तो गया नहीं था, तो आपने क्यों अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर ये बात बार बार कई चुनावी रैलियों में बार बार क्यों कहा कि हमें अगर फुल बहुमत के साथ सरकार मिल जाती है बनाने को तो हम राम मंदिर पे अध्यादेश लाएंगे। चलिए साहब, हाँ, जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैं एक आखिरी सवाल भूषा जी, अगर आप आज ये बात कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही राम मंदिर का विवाद हल होगा, तो आप क्या अपने विजन डॉक्यूमेंट से या अपने मैनिफेस्टो से इस बात को निकाल देंगे आप राम मंदिर को? क्योंकि राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होना है तो फिर आपको तो अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को आपसे बेहतर मैंने पढ़ा है और उसको फिर से कोट कर देता हूं। एक बार आप फिर से जाके पढ़िएगा दोबारा। भारतीय जनता पार्टी मैं अभी निकाल के दे देता हूं, आपको लगता है कि शायद पढ़ दीजिए उसको। तो फिर आप ये मत कहिए ना कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा लगता है कि बीजेपी के अलावा बाकी सारे लोग जो है वो जाहिल हैं। इस तरह से लगता है कि पढ़ लिखकर सिर्फ एक ही। चलिए बात करिए, आप अपनी बात बताइए। मैं सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप बताइए। नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, अपने आप को बोला, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं तो बस कोट कर रहा हूँ एज इट इज। अगर या तो आप खुद कर दे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। 32 नंबर पर है। प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनने के लिए या बनाने के लिए परस्पर संवाद से अथवा सुयोग्य संवैधानिक तरीकों से प्रयास करेंगे। अब आप सुन लीजिए ना। हो गया सर, आपने बोला जो उसका मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ, चलिए। अब सुयोग्य परस्पर संवाद की प्रक्रिया भी इस देश में कई बार हुई। 4.5 सालों में नहीं हुई। 4.5 सालों में आपने किसी तीनों पक्षों को बुलाया? 4.5 साल में एक प्रयास किया कि तीनों फरीकैन एक टेबल पर आकर बैठते और प्रयास करते इसका समाधान निकालने के लिए? कोई नेगोशिएशन, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की कोई कह लीजिए आर्बिट्रेशन, कुछ नहीं हुआ इस देश में। 4.5 साल में हुआ? सुन लीजिए, नहीं, आप बताइए, आपकी पार्टी ने या आपके किसी अलायंस ने किया? नहीं, सुन लीजिए, हमने जब कुछ किया नहीं तब तो आप इतना बवाल कर रहे हैं कि हमने केवल राम जी के नाम पर वोट मांगा। 2014 नहीं मांगा नहीं। मैं देखिए बवाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से सर, मैं सिर्फ इस नफरत की राजनीति को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। तो कर दीजिए ना हमारी जनरेशन। सर, कर दीजिए ना खत्म। आप कहिए वो जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से लोग लड़ रहे हैं, वो श्री राम लला के पक्षकारों के साथ आपने यही आ गया, तो आप क्या खत्म करना चाहते हैं? रोज आप और हम डिबेट में बैठते हैं। आपने कंडीशन अप्लाई लगाया था क्या? आपने कंडीशन अप्लाई लगाया था क्या नीचे जब ये वादा किया था स्टार देकर कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है तैयार हो जाएगा तो हम बना लेंगे? साहब, आप कह रहे हैं कि आप नफरत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं, तो इसको मुकदमे को वापस लेकर के सारा क्रेडिट सर आप थे, इसके अलंबरदार आप हैं ना, सबसे बड़े अलंबरदार आप हैं। पूरे देश में आपने आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया। सर, हमने तो तब आपने पूछा था, हमारा त्याग है, आपने हमारा संघर्ष है। सुन्नी वक्फ बोर्ड से बिल्कुल, और यही वजह है कि आपको ये लग गया कि राम मंदिर का मुद्दा खूब उठाया गया, अयोध्या से लेकर दिल्ली तक उठाया गया। आपको यहाँ होने वाले 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुए आपको फायदा नहीं हुआ। साफ तौर पर पता चल गया कि अब ये जो राम की सियासत राम के नाम पर कर रही है बीजेपी, वो दरअसल उसे कोई फायदा नहीं देने वाली है। और यही वजह है कि बदले बदले से मिजाज और सुर जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया है रईस साहब को, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। रईस साहब, ये मामला तो बहुत पुराना है और लगातार ये मामला इसी तरह से चलता आ रहा है। पहले ट्रांसलेशन की वजह से देरी हुई, अब तारीख पे तारीख मिल रही है। आपको क्या वाकई में लग रहा है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर डे टू डे बेसिस पर शुरू भी हो जाती है सुनवाई, तो आप अपने एक अंदाज से क्या बता सकते हैं कितना वक्त लग सकता है इसमें? अगर इसमें डे टू डे हियरिंग हो तब भी 2 महीने लगेंगे कम से कम जी। ये बहुत वॉल्यूम्स में ये इसकी फाइल है और एक डॉक्यूमेंट्स जो है जिस तरह की डिस्प्यूट है वो एक डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाने हैं वहाँ। और ये चूंकि हाई कोर्ट से ये फर्स्ट अपील हो गई है, पहले लोअर कोर्ट से होती तो हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील होती है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट अपील है तो एक डॉक्यूमेंट्स इसके देखे जाएंगे। और एक डॉक्यूमेंट पढ़ने में मेरे नजरिए से ये है कि डे टू डे हियरिंग हो तो कम से कम 2 महीने लगेंगे। लेकिन सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है अयोध्या और राम मंदिर को लेकर नहीं बैठी है, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे। उस जो बेंच जो अप्रोप्रिएट बेंच बनेगी उसके सामने और भी बहुत सारे केसेस होंगे
जो सीरियस नेचर के केसेस होंगे तो उनको भी देखा है, जिसमें किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का भी सवाल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो है 2 महीने ये जैसे और जो मामले हुए हैं ऐड ऑन करना चाहूँ सप्लीमेंट को, यानी 2 महीने तो सिर्फ हेयरिंग में लगेंगे, आपका कहने का मतलब है, यानी जजमेंट लिखने में 1 महीना और मान के चलिए। अगर पूरे केस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर यानी युद्ध की तैयारी के जैसे किया जाता है उस तरीके से भी अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो मिनिमम और ऐसी सुप्रीम कोर्ट को कोई इमरजेंसी दिख नहीं रही है, ये कोई इमरजेंसी वाला केस नहीं। लास्ट 20 सेकंड में कृष्णा जी को देना चाहूंगी। कृष्णा जी, क्या आपको लग रहा है आप लोगों के साथ धोखा हुआ है कि जिस मौजू को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी आई थी 4.5 साल वो खामोश रही और अब उसे लग रहा था कि शायद अगर राम राम फिर से वो जपेंगे तो शायद उन्हें कुछ फायदा हो जाएगा, 5 रियासत वो हार गए, तो इसीलिए अब लग रहा है कि मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया है? बुशरा जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं 5 रियासत जो हार गए हैं उसके बाद ही ये जो है एकदम बिल्कुल लाइमलाइट में आने के लिए एकदम उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा जो उठा दिया। अब राम मंदिर का मुद्दा 2019 का जो इलेक्शन आने वाला है उसके चक्कर में और भी ज्यादा लाइमलाइट हो रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। मगर उसमें जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जैसे हाथ पीछे खींच लिया, तो यही है कि जिस मैनिफेस्टो को लेके आप आए थे ये कह के कि हम राम मंदिर बनाएंगे, आपने जो है उस चीजों को नकार दिया। इससे जो है साधु संतों के साथ में अब तक हम लोग सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि नहीं, बीजेपी की पूरी सरकार मेजोरिटी से आई है और बना ही लेगी। यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये सारे के सारे अगर चाहे किसी के भी लिए भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बाकी भी राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर इसी मुद्दे पे बैठ के अगर इलेक्शन राजनीति करते हैं तो बहुत घटिया राजनीति है। ऐसी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाए। अब आपने जब बोला है तो यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था रामलला से जुड़ी हुई है, उस मंदिर को बनाने का जो आपने वादा किया है या तो उसको पूरा करो या एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब इंतजार ये करना होगा कि 10 जनवरी को जब सुनवाई शुरू होगी तो क्या कुछ होता है, किस तरह से बेंच बनती है और आगे प्रोसेस किस तरह से आगे जाता है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।